कैसे बदला जीवन में, आज हम आपको ऐसी महिला की कहानी बताएंगे जिन्होंने मेहनत और संघर्ष से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी वह प्रेरणा बनी है। कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करने वाली यह महिला आज एक बगीचे की मालकिन है और अपने परिवार की आजीविका का संचालन अब बेहतर ढंग से कर रही है। यह है बरौदी गांव की लक्ष्मी जाटव, जिनकी आजीविका पहले मजदूरी पर निर्भर थी क्योंकि इनके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसमें भी उत्पादन उतना नहीं था जिससे परिवार चल सके। हालात तो यहाँ तक खराब थे कि लक्ष्मी के पास अपनी बिटिया की पढ़ाई की फीस जमा करने तक की व्यवस्था नहीं थी। फीस का प्रबंध भी लक्ष्मी ने आजीविका समूह से कर्ज लेकर किया था। बहुत मजबूरी थी सर, बहुत ही गरीब स्थिति में थे हम। जब उस टाइम पे हमको बहुत मजदूरी करना पड़ता था। हमने कभी नहीं किया जो काम करना पड़ता था। किसी का कुआ का ठेका लें तो उसमें कुआ खोदने जाते थे, मजदूरी करते थे। खेती से कुछ नहीं होता था हमारा जब उतना गुजारा। सिर्फ 2 बीघा है हमारे पास जी। तो क्या करते थे उसमें? उसमें बस गेहूं और मूंगफली करते थे। तो मुश्किल से 10,000 की मूंगफली निकल जाती थी। तो इतना क्या होता, साल भर में उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता सर। लड़की है, उसकी पढ़ाई लिखाई, घर में बहुत से खर्चे हैं ऐसे। कहते हैं जब इरादे बुलंद हो, कुछ करने का जज्बा हो तो समय भी आपका साथ देता है। आर्थिक तंगी से जूझने वाली लक्ष्मी का भी समय ने साथ दिया। जब गांव में आजीविका मिशन के समूह बनने की बात लक्ष्मी को पता चली तो वह भी आजीविका मिशन में बने जय भीम स्वसहायता समूह से जुड़ गई। शुरुआत 10 रुपए की साप्ताहिक बचत से की। लड़की की फीस भरने के लिए भी लक्ष्मी ने इसी समूह से लोन लिया और मजदूरी कर उसे चुकाया भी। इससे लक्ष्मी की हिम्मत और बढ़ गई। इसके पीछे कहानी ऐसा सर कि पहले कुछ यहाँ समूह बने, उसके बाद में यहाँ की महिला गई। यहाँ हमारे यहाँ से एक ही महिला गई पहले, तो उधर के ऐसे ऐसे समूह बन रहे हैं। फिर वो महिला ने आके हमें बताई कि ऐसे समूह की बचत में अपन जुड़ जाएं। जब हम भी ऐसे काम पे ही जाते थे तो उनने बोली, तो हमने कहा क्या होगा इससे। तो हम पहले तो नहीं जुड़े, हमने उतनी समझ में नहीं आई कि क्या होगा इससे। तो फिर हम उसके बाद जब 2-3 साल, उनका तो 5 साल का समूह हो गया। उसके बाद 2 साल के बाद में हमें भी समझ में आई, नहीं अच्छा है ये काम, इसमें जुड़ना चाहिए, कुछ अपन भी कर सकते। तो फिर हमने ये जोड़ा समूह। पहले तो हमने शुरुआत में 10 रुपये की बचत की। 10 महिला जोड़े थे हम, 10-10 रुपये से बचत की। तो मतलब एक हफ्ते में 10 महिला के 100 रुपये होते थे। ऐसे हम 3 महीने हुए, से हम तीनों महीने के जैसे 300 रुपये हो गए 3 हफ्ते में। तो 300 में एक बहन बोली कि मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। तो हमने उस बहन को 500 रुपये दिए, उनने ले लिए। उनने फिर ब्याज में 1 महीने के बाद उसने ब्याज सहित वापस किए। तो हम ऐसे करके फिर ऐसे दूसरी बहनों को, तो ऐसे ऐसे में फिर हमने पैसा बढ़ गया। तो कुछ बहनों ने और बड़ा काम के लिए भी कि हमें कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, कुछ खेती में भी लगाने लगे। उसी से मैंने अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए लिया। जैसे मेरी लड़की की फीस का टाइम आया तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने बहनों से कही कि मेरी लड़की की फीस भरना है, 2000 रुपये लग रहा है मुझे। तो मैंने उनसे पैसे लिए। फिर उनको लेने के बाद मैंने 3-4 महीने में भर पाए क्योंकि पैसे नहीं हुए उस टाइम पे। फिर मैंने मजदूरी भी करी, कुछ ऐसे करके उसके पैसे लौटाए। लक्ष्मी के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ आजीविका मिशन के समूह से। 20,000 का लोन लेकर लक्ष्मी ने घर में ही छोटी दुकान शुरू की। इससे लक्ष्मी की मजदूरी करना छूट गई, साथ ही खुद के खेत में काम करने के लिए वक्त भी मिला। बदलाव तो ऐसा आया जैसे हमें खेती से, अब जैसे समूह से पैसे ले लेते हैं तो उसमें लागत लगा लेते, सब मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता। वही खेती में से, और जैसे अब घर में भी बगीचा लग गया या बचत से अपन कुछ दुकान डाल लेते हैं, ऐसे पैसे बढ़ जाते हैं। कई मशीन से हमने पैसे लिया था समूह से 20,000 रुपये। तो उससे हमने दुकान डाल ली थी छोटी सी। तो दुकान से भी आजीविका मिशन से हमने ऐसे जुड़े, उससे पैसे आ गए थोड़ा बहुत। अभी अच्छा काम चलने लगा। अब सोच रहे हैं कि अभी जो लोन का भरा था आजीविका मिशन से, वो लोन ले रहे हैं। लड़की पार्लर का काम करने के लिए लिया है लोन, वो लोन पास हो गया। लड़की अब हमारी होशियार है, पार्लर का काम कर सकती है। जैसे आजीविका मिशन से ऐसे संभल चुके हैं, सब मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता, अपने घर से ही अपना
जैसे बगीचा लगवाएंगे, जमीन तुम्हारी है, तुम इतनी सी खेती में कितना कर लेते हो, कुछ भी नहीं निकलता। तो उनने बोले कि जैसे तुम बगीचा लगाओ अपनी जगह में और साल भर में हमें बताओ कि इतना मतलब उत्पादन होता है तो हम तुम्हें बताएंगे ऐसा। तो हमने सोच के ये लगाया तो वो भी सही निकला। जैसे 80% उनने दिया हमको खर्चा, 20% हमारा है। जैसे 50,000 की लागत आई तो उनने 8,000 हमने अपना लगा है। 40,000 अभी क्या क्या लगा है आपके बगीचे में? बगीचा में अभी पपीता लगे हैं, अमरूद लगे हैं। तो अमरूद की फसल तो आंसू नहीं लिए हैं, पपीता की जरूर ले लिए हमने। कम से कम 20,000 रुपये का बेच चुका है हम अभी। कहाँ बेचते हैं पपीता को आप? हम करेरा की मंडी में ले जाते हैं, कुछ घर में फुटकर में बेच देते हैं जी। हाँ, ऐसे करके। तो इस साल मतलब 20,000 की लाभ हमें ये पपीता से मिली है, इतने हमारा खेती में नहीं निकलता। बगीचा में जो फलोत्पादन किया जा रहा है वह भी रसायन मुक्त होकर पूरी तरह जैविक उत्पादन है। पौधों में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और जीव अमृत दवा खुद बनाकर लक्ष्मी डालती है ताकि इन फलों के खाने से सेहत पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। लक्ष्मी कहती है कि अब वह गेहूं की फसल का उत्पादन भी जैविक खाद से कर रही है। हम जैविक खाद मतलब केंचुआ खाद है, जो अपना जैविक गोबर का ही बना हुआ केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, वही खाद डालते हैं। और जीव अमृत है जो वो दवा बना के डालते हैं। और बाकी हम कोई दवाई नहीं डालते हैं, बस जैविक खाद की खेती है ये पूरी। और हम तो अब तो गेहूं भी वही फसल उसी से करने लगे हैं। इस साल हमने इसमें कम डाला है, जो DAP है, यूरिया है, जो कहाँ केंचुआ ही खाद डाला है इसमें जे वाले गेहूं में। अच्छा। सृजन संस्था के अधिकारी भी लक्ष्मी को मेहनती बताते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी ने आजीविका वर्धन से जुड़ने के बाद रसायन फ्री फलोत्पादन से अपनी आय को दुगना किया है। सरकार भी चाहती है कि रसायन मुक्त फसल हो। इसके लिए लक्ष्मी ने छोटे स्तर पर यह प्रयास किया है। जैविक खेती से फसल की लागत भी कम होने की बात अधिकारी करते हैं। पहले आपको बता दूं कि लक्ष्मी जाटव जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक काफ़ी मेहनती किसान हैं और उनके पति भी बिल्लू जाटव भी काफ़ी मेहनती हैं। तो उन्होंने समूह के बाद अपने लेन देन से अपने परिवार की स्थिति बदल रहे थे, लेकिन उन्हें आजीविका वर्धन चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए हमने उनका चुनाव किया और उन्होंने लगभग बीघे के 1/3 भाग में 60 अमरूद के पौधे लगाए, जो ये कहते हैं नैनो ऑर्चर्ड उसे बोलते हैं। और वो भी पूर्ण रूप से रसायन फ्री वो कर रहे हैं। नेचुरल प्रोसेस से वो जीवामृत, घन जीवामृत बना के उस चीज़ों को उगा रही हैं और तरोताज़ा फल बेच के अपने आय को दोगुना कर रही है। जिस पार्ट में वो ज़मीन में वो फसल करके 5,000 कमा पाती, तो उसमें अब 10,000 15,000 कमा पाती हैं। तो ये एक विकल्प परियोजना सृजन संस्था की तरफ से उनके साथ किया गया। जैसा हम जान रहे हैं वैश्विक स्तर पे जिस तरह से हम जमीन को, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो अब समय है कि रसायन फ्री चीज़ों पे जाए। सरकार की भी यही मंशा है, विश्व स्तर पे हम यही इसी की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे स्तर से हम शुरुआत करें और एक बड़े स्तर की तरफ बढ़ें, तभी हमारा समाज और देश रसायन मुक्त हो सकता है और हम अच्छे और तरोताज़ी सब्जी और फल खा पाएंगे। जीवन स्तर में सुधार आप इनके देखेंगे तो इनके घर पे ही आप ये वर्मी कंपोस्ट भी बनाई है। गाय के मूत्र और गाय के गोबर से वो जीवामृत तैयार करके अपने जो खाद जिसके वो पहले यूरिया DAP डालते थे, तो उसकी जगह ये खेती में भी प्रयोग कर रहे थे। इसके कारण क्या है, इनके जो लागत थे वो भी कम हो रहे हैं, मुनाफा ज़्यादा हो रहा है और इनकी आमदनी बढ़ रही है। तो वो लगभग सालाना अभी एस्टिमेटेड है कि इनका जो पहले से आय है वो इस एक फसल में इन्होंने 20 से 25,000 का पपीता बेच के कमा लिया है। तो एक मतलब बीघे का 1/3 भाग में 25,000 का पपीता उन्होंने 6 महीने में बेच लिया। ये एक जिसमें कि लागत कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर लागत है। मुश्किल से आपको इस प्रोसेस में 500 रुपये खर्च हुए होंगे, जबकि यूरिया DAP डालते बाकी चीज़ करते तो उसमें हज़ारों की मात्रा में खर्च होते। महिलाओं को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। बरौती की इस महिला का नाम ही लक्ष्मी है, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से जीवन को बदला है। यह भी निश्चित है कि लक्ष्मी की इस कहानी से और भी महिलाएं प्रेरित होंगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा।